नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस, जो कि हमारा पेपर नंबर 2 है और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 10 है। ठीक, तो हम लोग लेक्चर नंबर 9 तक देख चुके थे और हमने किया था रेशियो टेस्ट। हमने रेशियो टेस्ट को देख लिया था और उसका 2 सवाल भी किए थे। आज हम लोग देखेंगे इसकी प्रूविंग कैसे प्रूव किया जाता है थ्योरम को। तो चलिए डाल लीजिए हेडिंग थ्योरम करके रेशियो टेस्ट। तो हेडिंग लगाइए रेशियो टेस्ट और इसे कहते हैं, नाम इसका है एक और लिख लीजिए, डी-एलेम्बर्ट टेस्ट। यानी ये क्या थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही दिया है डी-एलेम्बर्ट टेस्ट, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा। ठीक, और इसको दे दिया गया नाम एक रेशियो टेस्ट। तो दोनों नाम याद रखिएगा, चाहे रेशियो टेस्ट कह के पूछे या डी-एलेम्बर्ट टेस्ट। ठीक, तो आप लोग दोनों सेम है। क्लियर, ये उनके नाम पर पड़ा हुआ है और वही थ्योरम क्या है, रेशियो टेस्ट। तो इस थ्योरम लिखिए, स्टेटमेंट, ये हमारा थ्योरम था। क्लियर, तो स्टेटमेंट क्या है पहले वो लिख लीजिए। कल हमने देख ही लिया था, ठीक उसी प्रकार है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में है, तो स्टेटमेंट को जान लीजिए। उसके बाद आप लोग प्रूफ इसका देखिएगा। तो कह रहे हैं एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज कन्वर्जेंट if from and after some terms the ratio of each terms, अभी समझाते हैं, पहले लिख लीजिए, ईच टर्म टू द प्रेसिडिंग टर्म इज लेस देन a fixed number which is less than unity, and the series is divergent if the above ratio is greater than or equal to unity। क्लियर, लिख लिए सभी लोग। चलिए समझ लीजिए, कह रहे हैं कि एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव टर्म, यानी कि कोई सीरीज दिया हुआ है आपको, कह रहा है इफ फ्रॉम एंड आफ्टर सम टर्म्स द रेशियो ऑफ ईच टर्म्स टू द प्रेसिडिंग टर्म्स। यानी कि मान लीजिए कोई सीरीज है u1 u2 u3 डॉट करके क्या है un, फिर करके इन्फिनिटी तक हमारा सीरीज जाएगा, ये आपको पता है। तो कह रहा है जो इसका ईच टर्म्स है, यानी प्रत्येक टर्म, ठीक, ऐसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक, तो कह रहा है इसका फ्रॉम एंड आफ्टर टर्म, सम टर्म्स, आफ्टर किसी को ले लीजिए, किसी सम टर्म्स को उठाइए, u2 अपॉन u3, मान लीजिए u2 उठा लीजिए और u3 उठा लिए। तो इसके जस्ट फ्रॉम कहने का मतलब पहले, एंड आफ्टर माने जस्ट इसके बाद, यानी इन दोनों का जो लेंगे रेशियो ऑफ ईच टर्म्स यानी प्रत्येक के लिए, चाहे u2 अपॉन u1 कर लीजिए, चाहे u3 अपॉन u1। यहाँ फ्रॉम एंड आफ्टर मतलब जस्ट इसके बगल वाला ही लेना है एलिमेंट। अगर u1 लिए है तो u2 लेना होगा, ठीक, अगर u3 लिए है तो u2 u3। क्लियर है सबको। फिर आगे वाला लेंगे तो u3 u4 u5। तो u2 अपॉन u1 का रेशियो लीजिए, चाहे u3 अपॉन जस्ट उसके बगल का क्या था यहाँ u2।
क्लियर है सबको। तो इन सब का जो रेशियो लेंगे आप वो क्या होगा, किसी एक फिक्स्ड नंबर, कह रहा है रेशियो ऑफ ईच टर्म टू द प्रेसिडिंग टर्म्स इज लेस देन अ फिक्स्ड नंबर। जो ये रेशियो होगा किसी फिक्स्ड नंबर, मान लीजिए वो नंबर आर है, उससे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। और ये जो नंबर होगा क्या होगा, कह रहा है कि अ फिक्स्ड नंबर विच इज लेस देन 1 यूनिटी, यानी जो हमारा यूनिटी कहने का मतलब 1, और ये नंबर किससे छोटा है, 1 से। क्लियर, समझ में आ गया सबको। किसी को अगर डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक, तब उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट होगा। आप कोई सा भी टर्म उठा लिए, अगर यनवा पद उठा रहे हैं यूएन, ठीक, यूएन प्लस 1, इसके आगे जस्ट क्या होगा, यूएन प्लस 1, तो इसके आगे, ठीक, तो इसको उठाएंगे तो यूएन प्लस 1 बटे यूएन, अगर इसको उठाएंगे, ठीक, और इसका रेशियो लेंगे तो ये लेस देन किससे हो जाएगा, आर से, और आर हमारा किससे लेस देन है, 1 से, यानी कि ये पूरा का पूरा रेशियो यूएन प्लस 1 अपान यूएन लेस देन 1। ठीक, तो ये लेस देन अगर 1 ये मिलता है हमको, तो हम कहेंगे कि जो हमारा सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक, तो इसको देखेंगे कैसे करना है इसको। ठीक, चलिए निकालते हैं। ये बता रहा है, थ्योरम कर रहा है कि लेस देन 1, ठीक, प्रेसिडिंग टर्म्स इज लेस देन फिक्स्ड नंबर विच इज लेस देन यूनिटी। कह रहा है एंड द सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ द एबव रेशियो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अगर यही रेशियो जो हमारा है इनसे ग्रेटर देन 1 हो जाए, किसी भी लें प्रेसिडिंग एलिमेंट का, उस एलिमेंट और उसके जस्ट पीछे वाले, प्रेसिडिंग एलिमेंट माने उसके पीछे जो एलिमेंट्स है उसके जस्ट पीछे, ठीक, जैसे ये होगा तो इसके पीछे ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, प्रेसिडिंग एलिमेंट। क्लियर, या प्रेसिडिंग टर्म्स इसके पीछे वाले, तो उनका जो रेशियो लेंगे तो क्या कहे जाएंगे, वो किससे छोड़ लेस देन होंगे, 1 से। अगर यही हमारा जो है u2 अपान u1 ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा डाइवर्जेंट का केस बनेगा। तो चलिए प्रूफ देखते हैं, तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि कैसे हो रही हैं। तो प्रूविंग चलिए देखते हैं। प्रूफ, ये रेशियो टेस्ट ही है, अभी निकल के आएगा, लिमिट लेंगे इसका, अगर लेस देन 1 आ गया तो क्या कहेंगे हम लोग, क्या है वो, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट। चलिए देखते हैं, तो प्रूफ कर देते हैं, तो उसके बाद आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए प्रूफ लिखिए, पहले जो हमारा सीरीज दिया है उसको लिखेंगे, लेट द सीरीज बी प्रेसिडिंग। इसका समझ पाए ना कि यहाँ पर जो कह रहा है फ्रॉम एंड आफ्टर, फ्रॉम माने से पहले, से एंड आफ्टर माने बाद में, यानी उसके पहले और उसके बाद वाले टर्म। तो यानी जैसे ये u2 हुआ u3, तो इसके पहले ये है और इसके बाद क्या है, u3 है, तो u2 एंड u3, तो यानी u3 बटे u2 का अगर रेशियो लें तो किससे आ जाए, लेस देन एक फिक्स नंबर, और फिक्स नंबर कह रहा है कि जो किससे लेस देन हो, 1 से छोटा हो। ठीक, तो इस केस में अगर हमारा जो सीरीज बनेगा, अगर इस तरीके का सीरीज बना कि उसके आगे का टर्म उसके जस्ट पीछे के टर्म से अगर रेशियो लें और सभी का लें, तो क्या होना चाहिए, एक फिक्स नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा। तो इस तरीके से जो सीरीज बनेगी हमारी वो क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। यदि ये उन दोनों का रेशियो लें वो ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या होगी, वो सीरीज डाइवर्जेंट। ठीक, समझ में आ गया सबको। चलिए, लेट द सीरीज बी क्या है हमारा, ले लिख लीजिए u1 कामा u2 कामा u3 कामा डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक, लिखिए एंड लेट, हमने मान लिया द फिक्स्ड नंबर हमारा फिक्स्ड नंबर क्या है, आर हमने मान लिया कोई फिक्स्ड नंबर आर है। आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आर ही मानिए, लेकिन हमने एक फिक्स्ड नंबर मान लिया आर। देन बाय गिवन कंडीशन, केस नंबर 1 चल रहा है, यहाँ से लिख लीजिएगा आप, केस नंबर 1 यहाँ से, एक केस फर्स्ट चल रहा है। ठीक, एंड द फिक्स्ड नंबर बी आर, देन बाय गिवन कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि जो इनका आफ्टर एंड फ्रॉम जो रेशियो होगा इसके, ठीक, यानी कि जो इनके क्रमागत पदों का जो क्या होगा रेशियो, जैसे u3 अपान u2 अपान un, यानी इसके बाद वाले जो टर्म्स हैं उसके पहले वाले टर्म से अगर उसका रेशियो लिया जाए तो क्या होना चाहिए, लेस देन इस फिक्स्ड नंबर से कम होना चाहिए। तो यही कंडीशन क्या मिलेगा हमें, u2 अपान u1 लेस देन आर, फिर क्या मिलेगा u3 अपान u2 लेस देन आर, फिर अगला निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, u4 अपान u3 इज लेस देन आर, डॉट डॉट करके आगे तक चलते चल जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार एटसेट्रा। ठीक, और इसी को लिखा जाए इन जनरल, मतलब एक ही रूप में लिख दिया जाए जिससे सभी को डिनोट हो जाए।
तो लिख सकते हैं यहाँ से इन जनरल एक जनरल फार्मूला बना दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ये बड़ा है तो छोटा है, तो यानी कि un+1 यानी un, यानी n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा u2, तो n रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा u2/un, लेस देन किससे r। अगर 2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा u2 नीचे और ऊपर क्या आ जाएगा u3, 2+1 u3 यानी लेस देन r। फिर 4 रखेंगे तो इसी प्रकार बनेगा, 3 रखेंगे तो भी ये बनेगा। तो यानी इन जनरल हमने एक फार्मूला बना लिया कि इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखते चलिए प्रूविंग कैसे हो रहा है। तो वी राइट, यहाँ से हम लिख सकते हैं वी राइट क्या लिख सकते हैं, अगर un लिखा जाए तो un को ऐसे लिखा जा सकता है un=un-1, सॉरी अगर इन जनरल लिखा जाए तो यहाँ क्या लिखेगा जाएगा, अगर सॉरी यहाँ un लिखिए ऊपर, नीचे un-1 क्योंकि n पद तक जाना है हमें ना, तो un/un-1। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, 2 से u2/u2 निकालना है, un/u2 नहीं निकालना है। ठीक, तो यहाँ जैसे ही लिखेंगे n की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो यहाँ 2 रखेंगे u2 हो जाएगा, नीचे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ मिल जाएगा हमें u2/un। 3 रखेंगे तो ऊपर u3 मिलेगा, नीचे क्या मिल जाएगा un-1। क्लियर? तो इस तरीके से हमें मिलते चले जाएंगे, तो ऊपर un नीचे un-1। उसके un से ले रहे हैं रेशियो को, किससे, उसके जस्ट पहले वाले एलिमेंट से, तो un-un। यहाँ कहीं un होगा, अगर इस सीरीज में देखा जाए तो सीरीज में जो हमारा था इधर un होगा, इसके जस्ट बगल में क्या होगा un-1, तो un का un-1 से रेशियो लिया। ठीक, तो लेस देन r, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब देखिए un को कैसे लिखा जा सकता है un-1/un, फिर यहाँ पे लिखा जा सकता है, सॉरी यहाँ un लिखना है ना, क्लियर, un को हम लिख सकते हैं un/un-1। अब देखिए इससे डिवाइड किए हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं un-1 बट इसको क्या लिख सकते हैं आप un-2। अब लिख रहे हैं, देखिए अभी un को कैसे लिखा जा रहा है इनटू, जैसे कि हमें रेशियो पुट करना होगा इनका ना अभी, इसलिए इसको लिख रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं un-2/un-3। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसे करते करते डाट करके कैसे कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, यहाँ से u2/un ऐसा लिखा जा सकता है un को, क्योंकि जो इसमें देखिए जैसे इसके जस्ट बगल वाला एलिमेंट इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार चलते आएंगे तो देखिए ये वाला एलिमेंट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ लास्ट शुरू में क्या बचेगा un बचेगा, ये वाला टर्म्स, ये क्योंकि ये किसी से नहीं कैंसिल आउट होगा, तिरछा कट रहा है ना, यहाँ से कट गया, इससे ये कट गया। ठीक, इससे इधर जस्ट इसके बगल में, फिर ऐसे करते करते यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ un बचेगा, तो un देखिए और यहाँ भी un है, तो un से un कैंसिल आउट यानी un। एक तरीके से यहाँ देख लीजिए, एक छोटा सा ले रहे हैं, जैसे u3 को लिखना हो चाहे u4 को हम लिख रहे हैं, तो u4 कैसे लिख सकते हैं u4/u3 इंटू u3/u2 इंटू u2/un इंटू में un लिखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार हमने लिखा है, क्योंकि देखिए u3 से u3 कट गया, u2 से u2, u1 से un, तो क्या बचा हमारा u4, तो u4 को दूसरे रूप में लिखा गया है। ठीक, जैसे हम अगर 4 कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो 4 को लिख सकते हैं ना 1 × 2 तो वही बात होगा, 4 को ऐसे लिखें चाहे ऐसे, तो उसी को हमने लिखा है। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों का यूज करना है, क्योंकि u2/un हमें पता है, और यहाँ पर देख रहे हैं इन जनरल un/un-1 भी पता है हमें, तो वो सारे के सारे वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, तो लिखिए देन फ्रॉम वन, ठीक, तो देन फ्रॉम वन क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए, un क्या लिख सकते हैं un, इसकी जगह पे un-1 एक किससे छोटा होगा, लेस देन r, क्योंकि un-1 किससे छोटा है r, तो यानी कि ये सीरीज जो हमारी इक्वल में थी, अगर ये छोटा है तो अब क्या आएगा ये वाला un टर्म्स, जैसे हम कहते हैं 4 है, और अगर 4 है, ठीक, यहाँ इक्वल में 4 है, क्लियर, और हम कह दें कि जो हमारा 2 है वो लेस देन 3 हो जाए, तो यहाँ अगर 1 × 2 करेंगे तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो अगर 1 इधर किए, सॉरी अब इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इधर भी करेंगे तो 2 इधर, तो तब भी छोटा रहेगा। ठीक, अगर इधर फिर 1 कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर 1, तो क्या हो रहा है, छोटा ही रह रहा है ना, तो इससे छोटा ही रहेगा। तो ठीक इसकी जगह पर हम जब r रखेंगे तो ये टर्म्स किससे छोटा है, r से, तो अगर r रख देंगे यहाँ पर इसकी जगह पे एग्जैक्ट r रखेंगे तब क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं un इज लेस देन
आर रखेंगे वैल्यू तो यहाँ पर आर, क्योंकि ये छोटा है और छोटा अगर है इससे अगर बड़े टर्म का यहाँ रख रहे हैं किसकी जगह पे तो ये यानी कि बड़ा हो जाएगा, तो यानी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा छोटा, तो यहाँ छोटा हो जाएगा आर। फिर इसकी जगह भी रखेंगे तो आर ही रखेंगे क्योंकि ये भी छोटा होगा। un-1 हो रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ क्या हो जाएगा un-2, तो यहाँ से un-1 पाना un-2, अगर n की वैल्यू यहाँ क्या रख दे n-1 तो यहाँ क्या हो जाएगा n-2, तो r कितनी बार फिर r रखेंगे इसकी जगह पे ऐसे डॉट डॉट करके करते u2 पान un की जगह भी क्या रखेंगे, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें पता दी हुई हैं। क्लियर है? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रखिए यहाँ पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 ही है पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो भी यार हमारा un लास्ट में बचेगा, तो यहाँ से लास्ट में क्या बच गया un, क्योंकि इसका रेशियो नहीं है ना, यहाँ लास्ट में बचा है u2 पान un का लिखिए r फिर r। और यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ से यहाँ तक कुल कितने टर्म्स हैं बताइए, यहाँ से यहाँ तक देखिए un से चलेंगे तो un u2 फिर इसे डॉट डॉट करते हैं un यानी पूरे n टर्म थे, लेकिन un को हमने बाहर निकाल लिया तो कितने टर्म्स बचे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कुल कितने टर्म हुए n-1 टर्म्स, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो हमने पुट किया है ये कितना हुआ n-1 टर्म्स, नीचे लिखेंगे भी n टर्म्स। अब ये एक लास्ट बच गया, अगर इसमें 1 जोड़ देंगे इसको भी तो ये पूरा पूरा n टर्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स, लेकिन एक हम बाहर गए तो n-1, अगर इसको जोड़ेंगे तो पूरा पूरा n टर्म्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसको लिख सकते हैं un इज लेस देन, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर देखिए 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, अगर इसी प्रकार 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 4। इसी प्रकार अगर r को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा r की पावर n, तो यहाँ n-1 बार कर रहे हैं तो n-1, तो यहाँ से n-1 टाइम्स कर रहे हैं तो n-1, तो यहाँ से हो जाएगा r की पावर n-1 इंटू हमारा un। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हो रहा है कि नहीं यहाँ से? चलिए लिखिए यहाँ से देयरफॉर, इसीलिए अब क्या करेंगे हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो लिखिए फॉर n = 1 के लिए, अब n की वैल्यू देते जाएंगे और लिखेंगे, तो u1 की वैल्यू क्या मिलेगी, un की वैल्यू पुट कीजिए तो लेस देन un इज लेस देन क्या मिलेगा r की पावर 1 रखेंगे तो बताइए, तो यहाँ मिलेगा n रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और r की पावर कुछ भी 0 अगर है तो यहाँ क्या मिलेगा इसकी जगह पे यहाँ मिल जाएगा 1 इंटू un। फिर इसी प्रकार फॉर n = 2, बताइए इसके जस्ट बगल में लिखिए जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो, इधर लिखिए जिससे कि सीरीज आपको दिखे पूरा पूरा है। फॉर n2 = क्या मिलेगा हमें un इज लेस देन क्या 1 इंटू un ना, क्लियर है? r = यहाँ लिख दीजिएगा ग्रेटर देन r = ठीक, क्योंकि un के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी। अब फिर चलिए अब 2 के लिए लिखेंगे तो 2 के लिए क्या लिखेंगे बताइए यहाँ से, तो u2 लेस देन यहाँ, अब यहाँ इक्वलिटी नहीं लगेगी यहाँ पर केवल, क्योंकि यहाँ r भी आ जाएगा तो 1 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा r की पावर 1 यानी कि r इंटू u2, un ही रहेगा, u2 कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि un इधर है ना। ठीक, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए u = 3, अब रखिए n फॉर n = 3, n = 3 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा u3। क्लियर है सबको? अब u3 इज लेस देन, यहाँ u3 बना, इधर रखेंगे 3 तो यहाँ r की पावर 2 इंटू un हमारा है ही। ठीक, तो ऐसे डॉट डॉट करके चले आइए, इधर बना लीजिए सीरीज, जगह नहीं है तो यहाँ लिखिए, तो यहाँ से अगर ऐसे ही चलते आएंगे, अब यहाँ रखेंगे u की जगह क्या रखेंगे un, तो un रखेंगे तो यहाँ से un इज लेस देन क्या r की पावर n-1 इंटू un, और फिर इसके आगे रखते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक, तो ऐसे चलते चलते जाइए रखते चले जाइए तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। क्लियर? तो ये लिख लीजिएगा फॉर n = n के लिए था। ठीक, कामा लगा लीजिए यहाँ पर, तो इसको फिर ऐसे डॉट डॉट करके कर दीजिए क्योंकि इसके आगे इनफाइनाइट तक जाएंगे, सीरीज बनाना है हमें। ठीक, अब क्या करेंगे इन सबको ऐड कर देंगे, तो लिखिए देयरफॉर इसीलिए क्या करेंगे द गिवन सीरीज क्या था हमारा गिवन सीरीज u1 + u2 + u3 प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक ना, तो इन्फिनिटी तक हमारा जाएगा ये, और ये अब किससे छोटा हो जाएगा क्योंकि un इज छोटा किससे है बताइए, किससे छोटा है हमारा आया था 1 इंटू u1 आया था। ठीक, u2 की जगह क्या आया था हमारा r इंटू u2 आया था, r3 की जगह क्या आया था प्लस r³
इंटू यू एन प्लस डॉट डॉट करके ऐसे। ठीक, क्लियर हो रही है सबको ना? किसी को कहीं डाउट होगा तो बता दीजिए। लास्ट में क्या आया था हमारा, यू एन बराबर क्या आया था, आर की पावर एन माइनस वन इंटू यू एन। क्लियर? फिर इसके आगे डॉट डॉट कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या करिए, देखिए यू एन की जगह पर रख दिए हैं, ये सारे के सारे छोटा है इससे, तो इसीलिए क्या हो गया छोटा, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तब भी ये छोटा ही मिलेगा। ठीक, तो ये इन सारे टर्म्स को जो ऐड भी कर देंगे इधर वाले को ऐड किए हैं, यू एन यू टू यू थ्री यू एन डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक, इधर वाले को ऐड किए तो हमारा सीरीज मिल गया। लेकिन ये किससे छोटा है, ये हमेशा इन सीरीज से छोटा होगा क्योंकि हमने ऐड किया है। ठीक, छोटा है तो अगर जैसे मान लीजिए 2 इज लेस देन 3 और फिर यहाँ लिख दीजिए फिर 2, मान लीजिए 2 है यहाँ पर, 3 इज लेस देन 4 और फिर लीजिए 3 इज लेस देन 5, तो इधर वाला ऐड करेंगे और इधर वाला ऐड करेंगे तो अगर 2 + 3 करेंगे तो ये लेस देन नहीं होगा 3 + 4 + 5, बताइए होगा? क्योंकि देख लीजिए 2 3 कितना होगा, 2 3 5 3 8 लेस देन 7 तो ऐसे ही हो गया, और 5 12, तो क्या 8 12 छोटा नहीं है? ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर हमने किया है। तो एग्जाम्पल से भी आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ से इसको इक्वेशन मान लीजिए, कोई इक्वेशन नंबर हमने 1 माना था, इसको सेकेंड, सॉरी अभी मत मानिए, इसको और दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी इज लेस देन, देखिए यहाँ से यू एन सब में है, यहाँ यू एन है, सॉरी यू एन सब में कर लीजिएगा, यू एन क्योंकि यू एन से मल्टीप्लाई है सब में ना, तो यहाँ से यू एन हम कॉमन ले सकते हैं, इधर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक, आर की पावर n माइनस 1 और फिर डॉट डॉट करके प्लस में। ठीक, ये हमारा बचेगा इधर। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए, तो क्या है, आर स्क्वायर आर क्यूब यानी आर से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, यानी कि हमारी सीरीज किस में चली गई, जीपी में। अब आप लोग जानते हैं कि जो हमारा जीपी होता है वो क्या होता है, जीपी हमारा क्या होता है बताइए, जीपी हमारा कब कन्वर्जेंट होता है, जब लेस देन आर इज लेस देन 1, और यहाँ कंडीशन दिया गया है कि हमारा आर क्या होगा, लेस देन 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए सेकेंड हमारा सीरीज हो गया, तो यहाँ लिखिए देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर इसीलिए इफ़ यदि आर इज लेस देन 1 देन द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ सेकेंड, यानी जो इक्वेशन सेकेंड है इसके राइट हैंड साइड में जो सीरीज है, यानी ये वाली सीरीज जो बनी, ये पूरी की पूरी सीरीज क्या हो गई, इज जीपी, इन जीपी क्या है, जीपी सीरीज है विथ कॉमन रेशियो लेस देन 1। जो हमारा कॉमन रेशियो यहाँ क्या होगा, आर, क्योंकि आर में 1 से डिवाइड करेंगे तब भी आर स्क्वायर में आर से डिवाइड करेंगे तब भी आर क्यूब में आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब भी यानी कॉमन रेशियो जो आर है वो लेस देन 1, क्योंकि क्वेश्चन में हमने मान के चला है। ठीक, एंड इसीलिए एंड सो इट इज कन्वर्जेंट, यानी कि जो हमारी सीरीज इधर होगी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट एंड हेंस फ्रॉम सेकेंड, यानी इसी क्वेश्चन सेकेंड से द सीरीज, अब बताइए अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो ये क्या सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो ये फाइनाइट मिलेगा इसका एसन पद का सम, यानी ये फाइनाइट होगी तो इसकी अगर इसको भी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइनाइट ही मिलेगा, क्योंकि ये फाइनाइट से क्या है, छोटा है, तो ये भी क्या मिलेगा, फाइनाइट। तो यहाँ से लिख देंगे द सीरीज, क्या लिखेंगे, द सीरीज on the left hand side of second is also convergent। तो एक प्रूफ हो गया, एक पार्ट हमारा कि जब हमारा आर क्या हो लेस देन 1 तब क्या होगा, हमारा सीरीज कन्वर्जेंट होगा। किस तरीके से किया, हमने दूसरा सीरीज भी बनाया तो ये कन्वर्जेंट हो गई, तो ये भी क्या कन्वर्जेंट होंगे। यदि ये ग्रेटर देन रही होती तो ये कन्वर्जेंट नहीं होती, क्योंकि लेस देन है, तो यानी इसका एसन पद का इसके पूरे को ऐड करेंगे पूरे टर्म्स को, तो क्या मिलेगा इसका, इसकी वैल्यू, सम का वैल्यू क्या मिलेगा,
फाइनाइट वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक, यहाँ से फाइनाइट मिलेगी। और हम लोग देखे भी हैं जीपी की जो निकालते थे, जीपी को पहले ही करा दिया हमने ना, फाइनाइट मिलते थे, क्या मिलती थी, आर अपान 1 माइनस आर। तो फाइनाइट वैल्यू यानी पूरी की पूरी वैल्यू किसके लिए छोटा है, आर अपान 1 माइनस आर। तो एक भी वैल्यू पूरी की पूरी अगर इसका पूरा सम टर्म्स जोड़ ऐड करेंगे तो एस एन यानी एन टाइम्स 20 एस एन निकालेंगे तो ये भी क्या आएगी, आर से छोटी आएगी, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी, ना कि इन्फिनिटी मिलेगा। क्लियर, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब केस नंबर सेकेंड लिख लीजिए, इसी में केस उसको फर्स्ट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा जहाँ से हमने माना था, लेट जहाँ से लिखा था सीरीज करके वहीं से मान लीजिएगा उसको सेकेंड केस फर्स्ट। जहाँ से हमने लिखा था लेट सीरीज द सीरीज बी u1 u2 u3 डॉट डॉट करके इन्फिनिटी, वहीं से केस 1 मान लीजिएगा। यहाँ शुरू से हमने प्रूफ के बाद केस 1 लिख के करिएगा। ये हमारा केस 2 है। लिखिए बीटेक हमने क्या टेक किया कि जो हमारा आर है अब ग्रेटर देन 1, देन तब हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा u2 अपान un है, दूसरा केस लेके चल रहे हैं कि जब ग्रेटर देन 1 था तो हमने कहा था कि u2 अपान un की वैल्यू क्या हो जाए, 1 से बड़ी हो जाए, तो हम इसको मान के चल रहे हैं 1 से, ठीक। तो फिर यहाँ लिखेंगे आर लिखना है ना, तो आर लिखेंगे। अब आर हमारा वैल्यू कैसे है, ग्रेटर देन 1, तो ये ग्रेटर देन 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 से, ठीक। तो यहाँ से दूसरा लिखेंगे u3 अपान u2, तो उस केस में क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन 1 आर से। फिर u4 अपान u3 लिखेंगे तो ये भी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आर से, डॉट डॉट करके। अब यहाँ आर की वैल्यू किससे है, ग्रेटर देन 1 से। देन तब हम यहाँ लिख सकते हैं, देन तब उस केस में हम un क्या लिखेंगे बताइए, un इक्वल टू लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, un अपान un माइनस 1, जैसे अगली बार लिखे थे। फिर यहाँ लिखिए un माइनस u2, un माइनस 2, यहाँ से un माइनस 3 इंटू फिर यहाँ un माइनस 3 अपान un माइनस 4 डॉट डॉट करके यहाँ लिखेंगे u2 अपान un, फिर यहाँ पर इंटू में un। क्लियर हो गई सबको बातें, जैसे वहाँ लिखा था वैसे यहाँ लिख रहे हैं। क्लियर, तो देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से जो un की वैल्यू होगी, वैल्यू पुट कीजिए। देखिए ये सारी चीज़ें किससे हैं, ग्रेटर देन 1 से, ये भी ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन किससे, आर से बड़ा है। तो ये आर से बड़ा है, ठीक। और आर हमारा क्या है, आर हमारा छोटा है, तो इधर वाले पद जो भी रखे जाएंगे ये un से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो यहाँ से लेस देन लगेगा, ठीक। तो अगर ये छोटा है तो अगर छोटी वैल्यू रख रहे हैं तो इधर अगर छोटी वैल्यू रखेंगे इससे, तो ये जो ग्रेटर इक्वल टू था ये किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। तो यानी इधर वाला जो टर्म होगा छोटा होगा, जबकि un बड़ा होगा, क्योंकि un इसके बराबर है। और इससे ही छोटा टर्म रख रहे हैं इधर, तो इधर छोटा होगा। जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे हम कहें 4 इज ग्रेटर देन 3, और फिर यहाँ कहें 5 इज ग्रेटर देन 4, फिर कहें 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इधर वाला ऐड करेंगे, ठीक। या दूसरे तरीके से लिख लीजिए, जैसे यहाँ समझिए 4 को हमने लिखा 1 इंटू 2 इंटू दूसरा नंबर लीजिए जिससे उसमें दूसरे नंबर आए, 3 को लिखना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा लिखा हमने, लिख रहा है वो 6 को 1 इंटू 2 इंटू 3, ये अब इक्वल है। अब हम कर रहे हैं 1 से छोटा ले रहे हैं, 1 की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 ही मान लीजिए, 2 की वैल्यू छोटा ले रहे हैं। 2 की वैल्यू छोटा कहने का मतलब हम मान ले रहे हैं कि वो 2 जो हमारा है, 2 से छोटी कोई वैल्यू बताइए, 2 से छोटी वैल्यू 1, तो हम पॉजिटिव है लेकिन इससे छोटी रहे, तो 2 से कोई छोटी वैल्यू बताइए, तो 2 से छोटी वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो हमने फिर ले लिया 2 की जगह क्या 1, या जो कि 1 किससे छोटा है, 2 से। क्लियर, अब 3 की जगह हम ले रहे हैं 2, और 3 किससे छोटा, 3 बड़ा है किससे, 2 से, यानी 3 की जगह पर 2 रख रहे हैं, 2 की जगह पर 1, तो यहाँ 6 की जो वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ देखिए 1, 2 की जगह पे 1 रख दिया, और 3 की जगह क्या रख दिया 2, यानी छोटी वैल्यू रख रहे हैं तो 6 की वैल्यू क्या मिल रही है, ग्रेटर देन या बड़ी है। यहाँ देखिए 2, यानी अब बताइए 6 बड़ा है कि छोटा है, तो यहाँ यानी कि क्या हो गया, 6 हमारा बड़ा रहेगा ही, 6 जो है हमारा बड़ा अगर छोटी वैल्यू रखे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, इसकी वैल्यू क्या है, आर से क्या है, बड़ी है, ठीक। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक, और इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, छोटा, यानी कि इस आर जो हमारा है इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे छोटा, यानी इसकी जगह हम छोटे नंबर रख रहे हैं तो हमारे un क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो यानी आर इंटू आर डॉट डॉट करके कहाँ तक, आर n माइनस 1 इंटू un। क्लियर है, क्योंकि un यहाँ पर है। समझ में आ रही है सभी को, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। अगर अब किसी को डाउट हो तो बता दीजिएगा। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो कितनी बार टर्म्स हमारा आर की पावर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आर इसको यहाँ लिखिएगा कि जो ये n माइनस 1 टर्म्स है, कितनी बार लिखा गया है यार,
n-1 बार, क्योंकि n जब करेंगे तो un भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं r un इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो लिखेंगे r की पावर n-1 इंटू un। क्लियर? तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए टेकिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट करके लिखते चले जाएंगे। ठीक, तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं un, और फिर सबको ऐड कर देंगे, un प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक, ग्रेटर दैन क्या, अगर सबको जोड़ेंगे इधर छोटा है तो छोटा ही रहेगा, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, r की जगह पे 1 रखेंगे तो 0, यानी कि ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू un, 2 रखेंगे तो u2 की जगह पे u2 रखेंगे तो 2, यानी r की पावर 2 यानी कि 1 r हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ un, फिर 3 रखेंगे तो r स्क्वायर un प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा है सबको ना, क्योंकि वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ un है तो n की वैल्यू 1, फिर u2 है तो n की वैल्यू 2, फिर u3 है तो u की वैल्यू 3। तो इधर रखेंगे तो ये सारे के सारे क्या होंगे, छोटे ही होंगे, पहले ही हमने दिखा दिया, एडिशन करेंगे तो डॉट डॉट करके छोटा, सिंपल। ठीक, क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, un, तो यहाँ से लिख सकते हैं un प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी इज लेस दैन, यहाँ un कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस करके इन्फिनिटी। इसको मान लीजिए कोई सीरीज, हमारी नई सीरीज आ गई, मान लीजिए इसको थर्ड। ठीक, तो थर्ड वाले में देखेंगे ये फिर कहाँ चली गई, जीपी में, और जो हमारा r है ग्रेटर देन 1 है, तो हमने बताया था कि यदि जीपी में अगर कोई सीरीज है और उसका कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाए, उस केस में हमारी सीरीज क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट, यानी ये सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट, यानी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, अब अगर पूरे का सम करेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगी, और ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट से बड़ी चीज़ क्या होती है, यानी इधर का टर्म भी जो सम करेंगे तो क्या मिलेगी, इनफाइनाइट, यानी ये डाइवर्जेंट हो गई तो ये भी क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। क्लियर है सबको? तो चलिए, यानी अब यही लिखना रह गया कि सीरीज हमारी क्या है, जीपी में है, और इसका कॉमन रेशियो क्या है, ग्रेटर देन 1, इस कारण से सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट, और ये सीरीज इससे बड़ी है, इस कारण से क्या हो गई, सीरीज डाइवर्जेंट। अगर ये छोटी रही होती है तो कन्वर्जेंट भी हो सकती थी, लेकिन ये बड़ी है तो इसलिए ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? नोट कर लीजिए, फिर लिखते हैं। नोट हो गया? चलिए लिखिए यहाँ से, देयरफॉर, इसीलिए इफ़ r इज ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर, कौन सा था हमारा, थर्ड इज जीपी। राइट हैंड साइड वाली जो सीरीज थी किसमें गई, जीपी में, विथ कॉमन रेशियो क्या रहा उसका, विथ कॉमन रेशियो ग्रेटर देन, कॉमन रेशियो r इज ग्रेटर देन किससे, 1, एंड सो इसीलिए इट इज क्या हो गया, इट इज जो ये सीरीज है जो हमारा मिला है राइट हैंड साइड में, इज डाइवर्जेंट एंड देयरफॉर, यहाँ प्रूफ नहीं करना है, आप लोग पढ़ के आए हैं जीपी की, टीपी जो हमारा होगा कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगी, डाइवर्जेंट, तो उसी का यूज करेंगे। ठीक, एंड देयरफॉर, इसीलिए द सीरीज इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड, जो लेफ्ट हैंड साइड यानी जो सीरीज मिलेगी वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट, इज आल्सो डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया सबको बातें? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक, केस नंबर थर्ड। ठीक, क्लियर हो गया। केस नंबर थर्ड लिखिए, व्हेन जब क्या हो जाए, r इक्वल टू क्या हो जाए, 1, तब उस केस में क्या होगा, देन एज एबव वी कैन राइट, यानी जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उसे कैसे लिख सकते हैं, राइट कैसे, un प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट करके इनफाइनाइट हो जाएगा, इक्वल में इधर क्या आएगा,
तो यूएन रहेगा ही, आर इक्वल टू हमारा 1 हो गया, तो 1 रखेंगे तो यहाँ यूएन इंटू 1 प्लस यहाँ फिर 1 इंटू U2, सॉरी यूएन ही रहेगा। क्लियर है सबको? फिर आर की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ 1 इंटू, सॉरी यहाँ क्या था हमारा यूएन था प्लस फिर क्या था आर इंटू U2, सॉरी यूएन था फिर क्या था प्लस आर स्क्वायर इंटू यूएन फिर क्या था यू आर की पावर क्यूब इंटू यूएन प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी। तब वैल्यू इसकी पुट कर रहे हैं हम क्या 1 आर की वैल्यू, तो पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा यूएन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या था आर, सॉरी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। तो यहाँ हो गया हमारा ये। अब आर की वैल्यू क्या है हम कह रहे हैं कि 1, तो 1 पुट कीजिए वैल्यू, तो यूएन यहाँ वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यह जगह 1, ये क्या भी हो जाए 1, ये भी 1 प्लस प्लस डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। ठीक, यानी कि हमें जो मिला U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक, उसकी वैल्यू ये मिल गई। और अगर 1 को इन्फिनिटी टाइम्स जोड़ेंगे, अगर n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा n, लेकिन इन्फिनिटी टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा इन्फिनिटी। यहाँ लिख लीजिएगा सिंस r इक्वल टू 1 हमने वैल्यू पुट कर दिया है तब हमें ये मिला है। तो यहाँ से इक्वेशन हमारा कौन सा बना 4। तो आप जानते हैं कि यदि कोई अगर n टाइम्स अगर 1 को इन्फिनिटी बार ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी इधर की पूरी वैल्यू इन्फिनिटी, क्योंकि 1 को n बार जोड़ेंगे तो n, 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3, 1 को 4 बार जोड़ेंगे तो 4, लेकिन इनफाइनाइट बार जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट, यानी इधर को पूरा सीरीज मिला इनफाइनाइट। यानी जो इस सीरीज का nवां पद है Sn जो मिलेगा हमें, और जब n इन्फिनिटी को टाइम्स करेगी तो उसके अगर इसका nवां पद बोलेंगे तो क्या मिलेगा, अगर इसी n पद को जोड़ें यानी Sn निकालें इस सीरीज का, तो Sn क्या आएगी n बार जोड़ना है, और 1 कितनी बार है n बार, तो यहाँ n मिलेगा केवल। और यहीं कह दे लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, तो इस केस में हमारा जो Sn मिलेगा n की वैल्यू इन्फिनिटी, तो n इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी Snवां पद मिला जब n टाइम्स किया इन्फिनिटी तो क्या मिल गया इन्फिनिटी, यानी ये सीरीज क्या हो गई डाइवर्जेंट। अब ये डाइवर्जेंट है, ये सीरीज इसके इक्वल है तो ये भी सीरीज डाइवर्जेंट होगी क्योंकि इसके इक्वल है, तो यहाँ से लिख लेंगे। तो लिखिए यहाँ से सिंस द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4, जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, इज डाइवर्जेंट एंड देयरफॉर इसीलिए द सीरीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया सबको? चलिए अब एक बात यहाँ समझने की रह गई, हम जब प्रूव कर रहे थे कल रेशियो टेस्ट हमने जो बताया था, तो हम क्या कर रहे थे लिमिट ले रहे थे। वहाँ लिमिट लेने का अर्थ यहाँ पर हमने है, तो हमने यहाँ जो प्रूव किया इस स्टेटमेंट का सही था, यानी वहाँ जो लिमिट ले रहे थे लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, और क्या कर रहे थे UN अपॉन UN प्लस, तो यानी कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थे। ठीक, तो इसको हमने दिखा दिया कि इस तरीके से अगर सीरीज होगा UN U2 U3 अपॉन U2 डॉट डॉट करके इन्फिनिटी। और यहाँ भी हमने लिया कि जो रेशियो था U2 अपॉन UN इज लेस देन R, फिर U3 अपॉन U2 फिर लेस देन R, फिर डॉट डॉट करके हमने दिखाया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थे। तो वही यहाँ पर दिखा रहा है कि n जब हमारे इन्फिनिटी को टर्म्स करेगा तो जो इन्फिनिटी वाला टर्म्स होगा क्या वो भी आएगा कि नहीं लेस देन 1, तो उसको भी चेक करेंगे। तो इसीलिए हमको क्या चेक करना होता है, इसको n के लिए फॉर्म में चेक करना होता है। ठीक, अब n की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते चले जाएंगे वो आपको मिल जाएगा। तो यानी लास्ट वाला बात हम चेक कर रहे हैं कि अगर u टाइम्स टू कहाँ वो इन्फिनिटी की ओर, अगर n इन्फिनिटी की ओर टाइम्स कर रहा है तब भी वो रेशियो ऐसा ही मिल रहा है, इसकी गारंटी क्या लेंगे। तो हम कहें कि लिमिट निकालिए, अगर लिमिट निकालते हैं n टाइम्स टू इन्फिनिटी, यानी n कहाँ टाइम्स कर रहा है इन्फिनिटी की ओर सीरीज के लास्टवें टर्म तक, तो उस टर्म का रेशियो देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, कि लेस देन r आ रहा है कि ग्रेटर देन r आ रहा है कि इक्वल टू r आ रहा है। यानी कि r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुई तब क्या होगा, ठीक, लेस देन 1 हुई तब क्या होगा, और 1 होगा तो क्या होगा। ठीक, तो इसीलिए लिमिट से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तो लिमिट इसीलिए लिया गया है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। इसलिए दूसरा रूप ये था उसका लिखने का, प्रेसिडिंग एलिमेंट कहने का मतलब वही था। और वहाँ तो दोनों सीरीज लिख सकते हैं। जब भी आपको अगर स्टेटमेंट लिख कर दे वहाँ पर प्रूव करने के लिए, अगर कहे दे डी एलिमेंट टेस्ट प्रूव कीजिए, तब आपको ए वाला लिखना है। ठीक, स्टेटमेंट लिख के तब इसका प्रूव करना है। अगर आपको दे दे कि कोई सीरीज है तो बताइए कि वो सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट। अगर कह दे कि रेशियो टेस्ट लिखिए
रेशियो टेस्ट का प्रूफ लिखे, तो ये सारा थ्योरम लिख के तब इसको प्रूव करना है, ठीक। और जब सवाल दे तो इस वाली इसका यूज कर लेंगे लिमिट लगा के, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा, दोनों सेम ही थ्योरम है, दोनों का बात कहने का एक ही है, बस अलग अलग रूप में कहा गया है। बात ध्यान में आ रही है सबको ना, ठीक। चलिए, तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। हमने सवाल देख लिया था, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट टर्म पे हायर रेशियो टेस्ट देखेंगे, उससे रिलेटेड सवाल करेंगे, ठीक। क्या पढ़ेंगे? हायर रेशियो टेस्ट। जहाँ पर हमारा ये रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो उस केस में हम पढ़ते हैं हायर रेशियो टेस्ट। तो इसको देखेंगे और इस पर एक सवाल करेंगे, ठीक। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो लाया जाए कि नहीं, ठीक। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। यानी लेक्चर नंबर 10 है तो लेक्चर नंबर 11 भी बनाया जाएगा। और जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा अभी, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप का, और व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए जिससे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा 8808023920, ठीक। 8808023920 ये रहा व्हाट्सएप नंबर। अगर किसी को बात करना हो तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा, शाम के टाइम पे कीजिएगा, लगभग 7 बजे, या सुबह कर सकते हैं आप लोग 6 साढ़े 6 बजे, 6 से 8 के बीच में कर सकते हैं सुबह में, ठीक। उसके बाद मत कीजिएगा फ़ोन, क्योंकि हम उठा नहीं पाएंगे उसके बाद, ठीक। तो आप इस समय पे कॉल कर सकते हैं जिनको भी कुछ पूछना होगा तो, ठीक। लेकिन व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम एंड किस ईयर के, किस बीएससी सेकेंड ईयर के हैं फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले इसी नंबर मैसेज करते हैं। तो जिससे पता हो जाए कि आप सेकेंड ईयर हैं कि फर्स्ट ईयर के, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक। बीएससी सेकेंड ईयर एंड नाम, क्लियर। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।